bittersweet. हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं जा रही हूँ बाहर और ये पर्दे हटाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी वॉशरूम, मुँह हाथ वगैरह धो के पेस्ट वगैरह करके झाड़ू लगाऊँगी सबसे पहले सुबह। और उसके साथ के साथ मैं लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा रस्सी कूदने। आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी मैं। देखिए इशिका भी बाहर आके खड़ी हो गई है और मैं कूद रही हूँ ये रस्सी। थोड़ा सा रस्सी कूदूंगी और उसके बाद मैं करूँगी आगे के काम। तो ये ज़ोई आ गई है मुझे देख के, कूदता हुआ देख के कि ये क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। इसने सोचा ये मेरे संग खेल रही हैं और आके कहने लगी कि मेरे संग खेलो। ये मैं इशिका के साथ कूद रही हूँ रस्सी, उसको भी अच्छा लग रहा है इशिका को। अब बजे हैं 6:20 और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही मैं सबसे पहले कपड़ा मार लेती हूँ, सारे में कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ किचन को, गैस को, स्लिप को। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी है चाय और चीनी के डब्बे में भी चीनी डाल दी है। दूध बाहर रख दिया था पहले ही और चाय मेरी हो चुकी है रेडी। अब बस चाय को लेके जाऊंगी मैं अंदर और कमरे में बैठ के इसको थोड़ा सा एंजॉय करूंगी चाय को। मैं नीचे बैठ के चाय पीना पसंद करती हूँ सुबह के टाइम, बड़ा अच्छा सा लगता है। मशीन में ऊपर लगा के आ चुकी हूँ और मैं जब नीचे आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा रसोई का काम भी निपटा लिया जाए, रसोई को कर दिया जाए क्लीन। तो इसीलिए मैंने ये सबसे पहले ये फ्रिज का कंटेनर निकाला। इसको मैं मांज दूंगी, मांज के सूखे कपड़े से पोंछ के सब्जियां धो के इसके अंदर मैं रख दूंगी, जिससे सब्जियां रहेंगी फ्रेश और एक हमारा काम निपट जाएगा। क्योंकि ये भी तो करना ही था ना काम। एक कल सुबह का सब्जियां आई थी वो पन्नी में ऐसी ही रखी हुई थी तो वो ख़राब हो जाती हैं सब्जियाँ। इस वजह से मैंने इसको साथ के साथ निपटा दिया। अगर मैं अब सुबह नहीं करती तो मुझे दोपहर में करना पड़ता। अभी टाइम था मेरे पास तो मैंने कर दिया। इसी तरीके से हम छोटे छोटे कामों को साथ के साथ निपटाते अगर चले जाते हैं तो हमारा ही काम हल्का हो जाता है। क्योंकि जब करना ही हमें है तो क्यों ना साथ के साथ ही निपटा दिया जाए। सब्जियां भी मैंने अच्छे से करके धो दी हैं और ये टोकरी में रख दी हैं जिससे सारा पानी नीचे से निकल जाए एक्स्ट्रा। सब्जियां भी 3-4 दिन की हैं तो फिर थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और अब मैं इसे डाल लूँगी कंटेनर में सब्जियों को, लेकिन सब्जियों को ऐसे नहीं पलटूँगी। इस हिसाब से लगाऊंगी कि हमें जो सब्जी जिस टाइम बनानी है उस टाइम हमें एकदम से ऊपर से निकाल लें हम उसे। अगर मैं सारी सब्ज़ी एकदम पलट देती तो वो ऊपर नीचे हो जाती। तो जब हम निकालते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए तो फिर हमें सारी सब्ज़ियाँ निकालनी पड़ती हैं। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़ में। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके बच्चे खीरा टमाटर कुछ निकाल के खाने लगे और एक बार को ना धोएं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही धो रखा है उसको। और ये मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि इशिका की तबीयत ऐसे ही हो रही थी, उसको खाने के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी देनी है। और ये मैं भर लूँगी बोतलों में पानी धोकर। सुबह लगा देती हूँ तो शाम तक पानी चल जाता है। वैसे भी अगर कोई भी बोतल खाली होती है बीच में तो मैं उसको साथ के साथ धो के भर के रख देती हूँ, जिससे पानी की कोई दिक्कत ना हो। इसको रखने के बाद जाऊँगी मैं ऊपर और मशीन लगी हुई है ऊपर, उसमें से थोड़े से कपड़े निकाल ले आऊँगी और दूसरे डाल आऊँगी। इस तरीके से मैं अपना काम निपटाती चली जाती हूँ। और ये मेरे थोड़े से बर्तन थे तो ये भी मैं साथ के साथ धो दूँगी, जिससे कि मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, रसोई का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जाऊंगी मैं कपड़े निकालने और उसके बाद आके मैं नहाऊंगी और नहा के पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता अपने और बच्चों के लिए। और थोड़ा सा नाश्ता करके हम करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स या अपना कोई एक्स्ट्रा काम, थोड़ा सा टीवी या मोबाइल देखना या कुछ भी अपना एक्स्ट्रा काम करना जो भी आपका पेंडिंग पड़ा हो या जो आप करना चाह रहे हो। और आप आराम करना चाहते हो तो आप आराम भी कर सकते हैं। तो जैसा भी हिसाब होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं ये इसमें जूना मार दूँगी साबुन लगा के बढ़िया करके, सिंक को साफ़ करके। देखिए कैसी बढ़िया चमक रही है सिंक।
नहाने के बाद मैंने शुरू कर दी है पूजा ख़त्म होने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो मेरा ऊपर मशीन का काम पड़ा है या तो वो करके आऊँगी या थोड़ी देर करूँगी रिलैक्स, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद ही लंच की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमने सुबह बना ली थी खिचड़ी, थोड़ी सी वो खा ली थी बच्चों ने। तो ये मैंने रख दी है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है ये, और मैं इसमें ही सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ सूखी। ऑयल डाल दिया है और हींग और जीरा डाला, इसमें कटी हुई प्याज डाली है। इसको हम भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक, और उसके बाद डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, बहुत से लोग नहीं खाते हैं हर सब्जी में। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, जो भी मसाले हम रोज़ रूटीन में खाते हैं वही ऐड होंगे इसके अंदर। एक्स्ट्रा मसाले मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ। आप इसमें लास्ट में गरम मसाला डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, इस सब्ज़ी में अच्छा लगता है। और मैं इसमें सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया डालूँ, और यही सब इसमें डाल के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भूनने तक पकाएंगे, जब तक ये भून नहीं जाता। तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। देखिए ये भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं मिला लूँगी इसमें सब्जी। कटहल की सब्ज़ी बन रही है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसके कढ़ाई के अंदर बनाएंगे ना, लोहे की कढ़ाई के अंदर, तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें डाल देंगे पानी हम इतना ही डालेंगे जितने पानी में हमारी सब्ज़ी गल जाए, सिर्फ हमें गलानी है। गलाने के बाद ये गल चुकी है और मैंने तेज़ आंच कर दी है, और अब मैं इसको भूनूंगी कम से कम 10 मिनट तक। और भूनते भूनते जब तक इसका कलर इस तरीके का नहीं हो जाता, नीचे से हल्की हल्की ये थोड़ी सी ऐसी ना लगे कि भुन भुन के लग रही है कढ़ाई में, जब तक समझिए आप ये भुनी नहीं है। तो ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल भुन गई है और प्रॉपर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, क्योंकि लोहे के बर्तन में हम ज़्यादा देर सब्ज़ी वगैरह नहीं रखते। अगर रखेंगे तो वो काली हो जाती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। खाने में तो सही लगती है लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती। आप इसके साथ चावल भी उबाल सकते हैं अलग से, तो बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ। मैं बनाऊंगी रोटियां और साथ में ले लेंगे दही, लंच करने के टाइम पर थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।